हे स्टूडेंट्स, अमन सर हियर। आज का टॉपिक है लिमिट्स। तो लिमिट्स में आज सब कुछ हम सीखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर जाके पहले उसको देख ले। ये पार्ट 2 है। हम डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद लिमिट्स, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ये सब करते हुए हम पूरा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वन बाय वन सबको देखना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर जिनको नहीं आता मेक श्योर पूरा कंप्लीट वीडियो देखें सारे, तभी जाके आपको समझ में आने वाला है कैलकुलस का पूरा सीरीज। ठीक है, फिर आज हम लिमिट्स, तो मैं सबसे पहले ओवरव्यू देना चाहूँगा आज के वीडियो का कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। लिमिट्स में हम सारे रूल्स, प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गए, सब कुछ हम वन बाय वन विद एग्जांपल समझने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, नहीं तो आपको जो भी न्यू वीडियोस है हमारे वो उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर और समझते हैं लिमिट्स होते क्या हैं हमारे। हाँ, तो लिमिट्स में हम सब कुछ आज सीखने वाले हैं कि ये लिमिट क्या होता है, और बायोग्राफिकली भी हम सीखने वाले हैं कि ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है क्या होता है। हम सब कुछ वन बाय वन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, लिमिट इज अ डिफाइंड एज अ वैल्यू दैट फंक्शन अप्रोचेस द आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जो भी गिवन इनपुट वैल्यू है हमारी, ठीक है, लिमिट जीरो ले लिया हमने, तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, तो ये इसकी जो हम वैल्यू रखते हैं एक्स की, वो अप्रोचिंग किसके होती है, हमारे एल के। ठीक है, एल जो है हमारा लिमिट बोल सकते हैं उसको, लिमिट की वैल्यू है हमारी, जो आउटपुट है ये। तो ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। तो हम जो इनपुट डालते हैं तो अप्रोचेस टू वैल्यू एल आउटपुट है हमारा। सीखते हैं, ये पूरा डिटेल वीडियो होगा तो इसलिए थोड़ा सा ये 11th-12th से भी ऊपर का लेवल का हो जाएगा थोड़ा। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपको लिमिट सच में जानना है अच्छे से। अगर आपको खाली क्वेश्चंस करने हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारे, डिफाइन है किसी भी इंटरवल में जिसमें एक्स इक्वल टू ए क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, कंटेन करता है मतलब उसमें एग्जैक्टली नहीं होता कंटेन, मगर है उसमें। ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली एट एक्स इक्वल टू ए पर। मगर क्या मतलब ये क्या बोल रहा है, कोई भी इंटरवल है, ठीक है, जो फंक्शन ऑफ एक्स आता है समझ लो एम और एन के बीच में, तो ये भी हमारा एम और एन के बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या ये समझ लो ये ग्रेटर देन एम है, लेकिन ये इक्वल टू एम नहीं है, मतलब कोई भी इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। ए एक्स इक्वल टू ए पर मतलब वो क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो गया, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, देन वी से दैट द लिमिट x टेंड्स टू a f फंक्शन ऑफ x इक्वल टू l। ठीक है, l क्या है हमारा आउटपुट वैल्यू है और x क्या है, ऐसी वैल्यू जहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो भी पॉसिबल नहीं होता है वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। तो याद रखना ये लिमिट पॉइंट क्या होता है और लिमिट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। तो इसमें देखा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर सम डेल्टा इज ग्रेटर देन सच दैट। ठीक है, मान लो कि ये जो एप्सिलॉन है ये y के लिए हुआ और ये जो हमारा डेल्टा है ये x के लिए मान होगी। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यू है जो 0 से बड़ी है। ठीक है, मगर ये कुछ थोड़ा सा ही बड़ी है हमारी, तो मान सकते हैं कि एप्सिलॉन 0.0001 मोल। ठीक है, तो इतनी ही छोटी वैल्यू हो सकती है, मतलब इससे छोटी वैल्यू नहीं होती है, हमें ये मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इससे छोटी वैल्यू 0 ही होगी और इससे छोटी वैल्यू और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने मान लिया कि ये एप्सिलॉन जो है कोई वैल्यू है जो 0 से बड़ी है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इससे छोटा 0 ही होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो एल को अगर हम दूसरी साइड भेज दें, ठीक है, दूसरी साइड भेज दिया तो क्या हो गया हमारा, कुछ वैल्यूज आ सकती है, पॉजिटिव में भी आ सकती है और पॉजिटिव में भी वैल्यू आ सकती है और नेगेटिव में भी वैल्यू आ सकती है।
मगर अगर हम क्या करते हैं, मॉड कर देते हैं इसका, ठीक है, मॉड कर देते हैं तो क्या होगा, मॉड कर देंगे मतलब पॉजिटिव हो गया वैल्यू। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो क्या होगा वो हमारा, ठीक है, अगर हम इसका मॉड कर देते हैं तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी हमारी, मतलब एप्सिलॉन से अगर वो छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो के इक्वल है, ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है ये जीरो के इक्विवेलेंट है। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एफ एक्स माइनस एल, और ये, ठीक है, ये मॉड का आपको पता होगा एक्सपेंशन। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा माइनस एप्सिलॉन प्लस एल और एप्सिलॉन प्लस एल, ठीक है, तो इनके बीच में आ रहा है ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम इसको अभी ग्राफिकली भी देखने वाले हैं। अब क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू एक्स टेंस टू ए है, या बोलोगे x इक्वल टू ए पर हमारा क्या आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम मॉड कर देंगे, मतलब अगर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगा हमारा, और पॉजिटिव में आ सकती है, नेगेटिव में आ सकती है, मतलब छोटी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम उसका मॉड करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जीरो मतलब ये हमने अगर डेल्टा के क्या कर दिया, मतलब डेल्टा के क्या है, ये छोटा है, डेल्टा छोटा है तो मतलब क्या हो गया, ये जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो क्योंकि डेल्टा से भी छोटा क्या होता है हमारा, सिर्फ जीरो होता है, ठीक है। तो और कुछ हमारी वैल्यूज नहीं होती उनके बीच में, जीरो डेल्टा में और जीरो एप्सिलॉन में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी छोटी सी वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। तो ये आपका है कि फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, ठीक है, ये हमारा तब होगा जब हमारा x माइनस ए जीरो और डेल्टा के बीच में होगा, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए अगर आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा कि लिमिट होता क्या है। तो ये सब हम थोड़ा सा कॉलेज लेवल में जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और वहाँ पर क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, मगर अभी आपके 11th 12th में अभी नहीं है। तो हम इसको अब ग्राफिकली सीखते हैं, जो अभी हमने देखा था। तो ये मैंने अभी निकाल के बताया था आपको, L प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन बताया था, ये हमारी लिमिट है, L वैल्यू है, मतलब लिमिट वैल्यू है हमारी। और यहाँ पर क्या है, A है, ठीक है, A क्या था, हम x टेंस टू A था, ठीक है, वही वाली है। और वहाँ पर डेल्टा पे हम दिखा रहे हैं A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा। तो ऐसे हम लिमिट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि इसके बीच में ये हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, बाय प्रीवियस फॉर्मूला। तो अब आते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, कि अगर पॉजिटिव में होता है, अगर लिमिट हम करते हैं क्वेश्चन एफ एक्स से कोई दो फंक्शन हो गया प्लस में या माइनस में, तो हम इंडिविजुअली उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनको लिमिट ब्रैकेट के बाहर है तो उन दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट इक्वली हो जाएगा। सेकंड क्या है आपका, अगर कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, के फंक्शन ऑफ एक्स है, तो के को हम बाहर ले सकते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो थर्ड है हमारा लिमिट, अगर कोई मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है तो उनको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख लो। अगर डिवाइड में है तो तभी भी आप कर सकते हो ऐसे, न्यूमरेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से हम लिमिट ले सकते हैं। तो अब आते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे अगर आपको x की पावर n हो माइनस a की पावर n हो और x माइनस a और हो हमारा, और x टेंस टू लिमिट, ये याद रखना x टेंस टू a ही होना चाहिए, तभी जीरो होगा, इन्फिनाइट होगा तब ये वैलिड नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। x टेंस टू a होगा तो तब हम क्या करेंगे, n और ये कैसे होता है आपका, ये एल हॉस्पिटल रूल से भी हम अब करने वाले हैं, मैं बता दूंगा वहाँ पर। एल हॉस्पिटल में क्या होता है कि ऊपर का भी हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, नीचे का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर इसको प्रूफ करना था, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, मैं अभी बाद में डिस्कस करने वाला हूँ अभी रूल्स में सारे, तो आप कन्फ्यूज, अभी आप ये सब लिख लो और याद कर लो। तो अब आता है साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तभी याद रखना,
कि तब 1 होगा, अगर इन्फिनाइट हुआ कुछ हुआ तो तब नहीं हो सकता, तो आपको ये ध्यान में रखना है। 10x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है जब x टेंस टू 0 होता है, तो x ए टू पावर x माइनस 1 अपॉन x जब x टेंस टू 0 होता है तो तब क्या लिख सकते हैं हम, log e a, ठीक है, log e a लिखेंगे हम, log e a हो गया हमारा। तो फिफ्थ आते हैं हमारे e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, तो आप 1 बाय 1 नोट बना लो साथ ही साथ, तो सही रहेगा आपके लिए। तो x टेंस टू 0 होगा तब, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सिक्स्थ क्या है, हमारा log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, x टेंस टू जब 0 होगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका डायरेक्टली आप यूज करोगे, आपको साइड में उसे लिख देना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये सब हुआ कैसे, ये आपको देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्सपेंशन हमारे, ये एक्सपेंशन के कारण हमारे क्या हो गए, ये हमने उसको खोला, फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद क्या हुआ, वैल्यूज कट जाएगी आपकी, वैल्यूज कट जाएगी, कुछ कॉमन आ जाएंगे, फिर आपका जो भी रिजल्ट आ रहा था वही आने वाला है, ठीक है। तो ये बाय टेलर सीरीज, ठीक है, बाय टेलर सीरीज आप देख सकते हो, ये थोड़ा हाई क्लास का, हाई लेवल का हो गया, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ इसके बारे। तो आप चाहो तो एक्सपेंशन डायरेक्टली याद रखो, सबको याद करना पड़ता है ये, क्योंकि सब डायलिसिस लगाने बैठ जाएंगे तो टाइम बीत जाता है, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम 7 अनडिफाइंड वैल्यूज पर, ठीक है। मैथ्स में हमारे 7 अनडिफाइंड सिचुएशन होती हैं, हम सातों के साथ उसमें रूल्स क्या कैसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, सारे जो रूल्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और सारे एक एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो 0.0 अगर आता है तब भी वो गलत, मतलब उससे हमें बचना है, वो अगर आता है तो उससे जितना हो सके आप बच जाओ, ठीक है। और इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट भी से बचना है आपको, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट से भी बचना है, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनाइट भी, 1 टू पावर इन्फिनाइट भी, 0 की पावर इन्फिनाइट से बचना है, इन्फिनाइट की पावर 0 से बचना है, ठीक है। ये कुछ हमारे 7 हमारे अनडिफाइंड सिचुएशन है, ये आपको याद में रखने हैं, अगर लिमिट्स के क्वेश्चंस में अगर आ रहे हैं तो आपको वो आने नहीं देना है, ठीक है। खाली अगर इन्फिनाइट आता है, माइनस इन्फिनाइट आता है तो इट्स ओके, बट अगर आपका 0.0 इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट ऐसे कुछ सिचुएशन बनता है तो वो ओके नहीं है हमारे लिए, तो याद रखना है। माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट आ सकते हैं मगर ये सब नहीं आ सकते साथ। तो 1 बाय 1 हम सारे एग्जाम्पल के साथ अभी करने वाले हैं, तो हम कुछ टेक्निक्स सीखेंगे, अब सारे टेक्निक्स 1 बाय 1 हम सीखने वाले हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, अगर कोई भी डिफाइन की सिचुएशन नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको पुट कर देना है, जैसे एक्स स्क्वायर है और लिमिट एक्स टेंस टू ए दे दिया, फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए दे दिया आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई भी 0.0 इन्फिनाइट ऑफ इन्फिनाइट की सिचुएशन नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पुट कर देना है। तो x इक्वल टू ए पे पुट कर दिया, अगर पुट करने के बाद हम लिमिट ये सब हट जाता है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और राइट साइड में जो भी लिमिट होता है वो हट जाता है और आपकी वैल्यूज आ जाती है। तो ये आपका क्या है, ए स्क्वायर एल है आपका। अब आते हैं हम फैक्टराइजेशन के ऊपर। फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये सब फैक्टराइजेशन होता है कि न्यूमरेटर में कुछ करो, डिनोमिनेटर में फैक्टर निकाल दो, ऐसे कुछ, ठीक है। नीचे ऊपर नीचे कुछ फैक्टर आएंगे, कुछ कट जाएंगे और हमारी जो अनडिफाइंड सिचुएशन है वो हट जाएगी, ठीक है। यही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और जो भी सारे 2-3 हमने पढ़े हैं तो वो सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्योंकि हम 1 अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0.0 की वो आ रही है कंडीशन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे एक्स माइनस 1 है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फॉर्मूले से खोल देंगे तो क्या होगा हमारा, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये कटने वाला है हमारा, तो क्या आ गया आपका एक्स प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 था तो एक्स प्लस 1, अब हमारा कोई भी लिमिट नहीं बचा तो लिमिट हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली पुट कर देंगे तो 1 + 1 2 आ गया आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आई ये वाला। अब इस पे थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे, ये सारे क्वेश्चन से देख सकते हो, इजी वाले हैं ये। सिर्फ डायरेक्टली इसमें कोई भी सिचुएशन नहीं बन रही थी, 0/0 ये सब कोई सिचुएशन, तो हमने डायरेक्टली इसमें पुट कर रखा है और कुछ नहीं। तो आपको सारे जो भी a³ माइनस b³ इन सब के फॉर्मूले आने चाहिए। तो ये सब पहले रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूला जो भी थे हमारे पॉलिनोमियल्स के, फिर उसके बाद इसको ट्राई करना, तभी आपको आएगा फैक्टराइजेशन मेथड वाले लिमिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या किया, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दिया पहले वाले में, और फिर उसके बाद a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ये लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे ये कट गया, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कटने के बाद क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, देख सकते हो 1 पुट किया हमने और तो 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे के भी क्वेश्चन से हमारे सब में हमने फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर फैक्टराइजेशन सिचुएशन बने क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है, उसके फैक्टर्स निकाल दो और उससे कट जाएंगे हमारे। तो ये फोर्थ भी क्वेश्चन है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ट्राई और सब लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब आंसर देख ही सकते हो, बट आप खुद से करोगे तो पता चलेगा आपको कि इतना भी ईजी नहीं है ये। अब थर्ड मेथड आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपको पता है कि 1/√3 है, तो ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। अगर 1/√3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को रैशनलाइज बोलते थे हम। तो इन्हीं का यूज़ करने वाले हम यह सारे क्वेश्चंस करने में। तो मतलब जितना भी आपने 10 तक पढ़ा है वो सब कुछ यूज़ होने वाला है। इसमें क्या होता है, 0/0 की सिचुएशन बनती है। ठीक है, देख सकते हो ये इनडिटरमिनेट का होता है, क्या होता है आपका 0/0 के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें रैशनलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है हमारे, इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है x टेंड्स टू 0 √x² प्लस 1 माइनस 1 √x² प्लस 16 माइनस 4। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये एक वैल्यू है, ये ऊपर एक वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, अब ऊपर नीचे हम साइन चेंज करके, ठीक है, ये बीच में जो साइन है उसका चेंज कर देंगे हम। ठीक है, ये वाला जो साइन है वो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √x² प्लस 16 प्लस 4। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व किया हमने। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर तरह x² आएगा, मल्टीप्लाई √x² प्लस 16 प्लस 4/1 आएगा। ये डिटरमिनेंट फॉर्म होता है हमारा, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में हमारा देख सकते हो। तो 8/2 आया इक्वल टू 4। यहाँ इसके बाद हमने पुट कर दिया 0 वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रैशनलाइजेशन हम इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट में भी करते हैं, 0/0 का आपने देख लिया एग्जांपल, अब इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट में भी करते हैं, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो x अपॉन ये दे रखा है आपको 2, इसमें क्या किया हमने, x² को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। ठीक है, x² को कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ, x और x कट गया आपका। ठीक है, रूट में से x² निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाहर आएगा, तो x कट गया नीचे ऊपर में, तो आपका ये कुछ 1 प्लस 1/x प्लस 1/x² प्लस ऐसे करके आ गया। मतलब जब भी अगर x टेंड्स टू इन्फिनाइट आया तो क्या होगा, तो ऐसा करना कि आप 1/x में लिया है उसको। ठीक है, अगर 1/x क्या होगा, ठीक है, 1/0 इन्फिनाइट होता है, तो 1/∞ आपका 0 होगा। तो ध्यान रखना ये। ठीक है, ये आपका ध्यान रखोगे आप, तो आपको ऐसे करना है कि 1/, में आ जाए सारी वैल्यू। ठीक है, अपॉन में चीज़ आ जाएगी तो आपको 0 करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, ये हमारी सब 0 हो गई। ठीक, तो मैंने क्या किया, x कॉमन निकाले, मैं इसको फिर से करके दिखाता हूँ कि x इसमें से कॉमन निकाला, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो ये ऐसे क्या हुआ हमारा, x कट गया हमारा, फिर उसके बाद ये सारी जो वैल्यू आई अपॉन में, ये इसको हम 0 करने में इजी रहेगा। तो ये था हमारा इन्फिनाइट क्वेश्चन। ये भी एक एग्जांपल है, ये स्ट्रेट में आया, देख सकते हो, ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट है। ठीक है, तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट में भी रैशनलाइज करते हैं, देख सकते हो। तो इन्फिनाइट इसमें माइनस किया तो कुछ सॉल्व करने के बाद ऐसे आया, फिर से वही क्वेश्चन बन गया हमारा। अब आता है हमारा रिडक्शन टू फॉर्म, रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमें रिड्यूस करना है। याद रखना 1/∞ के लिए मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूँ एक। ठीक है, ये सब तो आंसर मैंने लिख दिया है, बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। अगर ऐसे fx अपॉन पावर क्या आ जाए, आपको gx आ जाए और लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और 1/∞ की सिचुएशन बने, तभी के लिए ये वाला मेथड यूज़ करना। अब ये वाला आपको मेथड यूज़ करना है, तभी
ई की पावर लिखना आप, ठीक है। तो इसमें फिर लिमिट लगाना ई की पावर में ही, और एक्स टेंस टू 0 ले लेना, और एफ एक्स -1 करना, और ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना जी एक्स, ठीक है। इससे आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो भी 1/∞ के क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट मेथड है, आपको डायरेक्टली याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखा था 1/sin x की पावर क्या थी 2 cot x दे रखा था, ठीक है। तो ये एफ एक्स था आपका, ये ऊपर वाला जी एक्स था। तो एफ एक्स की पावर मतलब 1 + sin x लिख लेता हूँ इसको, sin x फिर -1, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई 2 cot x, ठीक है। 2 cot x से क्या किया मल्टीप्लाई ले लिया, और लिमिट ले लिया मैंने x टेंस टू 0 ले लिया, फिर e की पावर में ये, ठीक है। e की पावर में सब कुछ, e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, अब 1 से 1 गया, क्या बचा आपका sin x बचा। अब ब्रैकेट के बाद क्या है cot x है, cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, sin x से sin x कट गया हमारा, और लिमिट x टेंस टू 0, तो 2 × cos x बचा। cos x कोई भी हमारा वो नहीं होता, इन्फिनिट कोई वैल्यू नहीं देता 0 पर, तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली उसमें पुट करेंगे। अब तो पुट करने के बाद क्या आएगा 2 आने वाला है, और मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया e⁻²। तो आपको ऐसे ही सारे में क्वेश्चन में करना है। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको कैसे करते हैं, तो चलो। तो ये कौन सी सिचुएशन बन रही है ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें cot x की जगह पर अगर मैं π/2 डाल दूँ, ठीक है। cot x होता है 0 होता है हमारा यहाँ पर, और cos x π/2 पर डालूँ तो ये भी 0 होता है, ठीक। और इसमें पाई डालूँ -π/2 करूँ, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये कौन सी सिचुएशन में आ रहा है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे। तो ये आपका 0/0 की सिचुएशन बन रही है। तो x को हम π/2 + h मान लेंगे। अगर हमने h एक्स्ट्रा माना है तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। तो x टेंस टू π/2 था, तो h हमारा टेंस टू 0 होगा, क्योंकि हमने अपने से माना है। तो हम 0 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका। तो फिर हम क्या करते हैं, पुट करेंगे अब लिमिट h टेंस टू 0, cot x की जगह पर π/2 + h डाल लेंगे, और cos x की जगह पर π/2 + h डाल देंगे, अपॉन पाई -2 π/2 + h का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। होल क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता होगा cot π/2 + h होता है -tan h, ठीक है। और माइनस का ये हो गया माइनस प्लस sin h हो जाएगा आपका, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट में और सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट में sin x पॉजिटिव होता है। और फिर नीचे का सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ये पाई माइनस प्लस हो गया -2h हो गया, होल क्यूब हो गया। तो पाई से पाई क्या है हमारा कट जाने वाला है, देख सकते हो आप। लिमिट x टेंस टू 0 tan h प्लस का sin h अपॉन 0 हो गया ये, और ये माइनस का 2h का होल क्यूब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ क्या है sin h अपॉन cos h, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan h को खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीराइट कर लेता हूँ यहाँ पर, और रीअरेंज कर दिया, आगे पीछे कर लिया, ठीक है। नीचे का जो माइनस का साइन है ऊपर गया, और उसने साइन चेंज कर दिया, ठीक। तो tan h - sin h, तो इसको हमने खोल दिया, तो sin h हो गया। sin h को ले लिया कॉमन, हम sin h को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो उससे पहले नीचे का लिख लेते हैं -2h होल क्यूब, लिमिट s टेंस टू 0। तो sin h को हमने क्या लेंगे, अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, एलसीएम में ले लिया है साथ ही में, तो 1 - cos h, ठीक है। एलसीएम में ले लिया sin h लेने के बाद, और फिर cos x को नीचे लिखा, ये जो एलसीएम आया था आपका वो नीचे आ गया वो। फिर आपको पता है 1 - cos h होता है हमारा 2 sin²
h/2 माइनस का, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ। cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये है आपका, पहले आपको पता ही है। फिर हमने क्या किया, cos जो थीटा है शायद उनको हम क्या कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा और ये साइन का x/2 है। और हमने अगर cos स्क्वायर एक्स को हम उसमें करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये ऐसे करके आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। तो वही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर h है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, ठीक है। फिर अपॉन क्या करेंगे, cos h और माइनस का 2h3। तो नीचे लिखता हूँ यहाँ cos मतलब साइन h अपॉन h, आपको पता है कि साइन h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है। साइन h अपॉन 1 होता है, और आप वही ये 2 का 8 हो गया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइड में। और यहाँ पर क्या है, साइन h/h हो गया, और मुझे ऐसे करना है कि नीचे क्या है 2, एक h वहाँ दे दिया मैंने, और यहाँ h स्क्वायर है इधर। और यहाँ पर देखते हैं अब क्या चाहिए हमें, लिमिट h टेंड टू 0 था, ठीक है। तो यहाँ हमने साइन h है, तो ये तो 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया साइन h अपॉन h। और यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर h/2 है, तो इसको रुक जाओ अभी देखते हैं। तो h स्क्वायर तो है हमारे पास, स्क्वायर तो है, तो 2 हमें ऊपर से मिल गया, लेकिन हमें और क्या चाहिए, और एक 2 चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो हमने ऊपर नीचे 1/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, क्लियर। दैट टेंस टू 0 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, ये क्या आ गया आपका 1/16 आ गया है, ठीक, 1/16 आ गया, ये आपका हो गया आंसर। तो जो माइनस का साइन था वहाँ पर वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था, मैंने गलती से यहाँ पर लिख लिया था, ठीक है। तो इसलिए आप उसको इग्नोर करना लास्ट के स्टेप्स में। तो अब आता है हमारा एल हॉस्पिटल रूल फार्मूला। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, देख सकते हो आप, ऐसे कुछ सिचुएशन देते हैं, दो फंक्शन f(x) और g(x) और x टेंस टू c होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी आपकी और जिसमें x टेंस टू c होगा और f(x) अपॉन g(x) होगा ऐसे करके, और तो हम क्या करेंगे वहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, डेरिवेशन कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। और तो डिफरेंशिएशन कर दिया हमने यहाँ पर, लेकिन ये वही कंडीशन है कि मतलब 0/0 कंडीशन बनेगी तभी हम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया, देख सकते हो आप, लिमिट x टेंस टू 0 पे है 2 sin x माइनस साइन 2x अपॉन x माइनस साइन x, ठीक है। तो याद रखना जब भी x 0/0 की सिचुएशन बनेगी तभी हम कर पाते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या है, 0/0 आ रहा है, हाँ आ रहा है 0/0। तो अब क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2 cos x माइनस 2x का डिफ्रेंशिएट चेन रूल लगेगा, तो 2 और साइन का क्या हो गया cos 2x अपॉन नीचे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस cos x हो गया, राइट, लिमिट, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब अभी भी हमारा क्या आ रहा है, देखते हैं कि वो अनडिफाइंड सिचुएशन बनेगी तो हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमारी क्या बन रही है, आई थिंक 0 अनडिफाइंड की कंडीशन बन रही है पुट करने के बाद। तो इसलिए क्या करूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 0 फिर से डिफरेंशिएट करूँगा, तो 2 माइनस का 2 साइन x हो गया, cos x का आपका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x होता है, प्लस 4 हो गया क्योंकि 2x का फिर से हमारा चेन रूल लगा है, तो 4 sin x 2x अपॉन नीचे के 1 का तो 0 हो गया और माइनस हो गया प्लस sin x, ठीक है। फिर देखते हैं हम पुट करके देखते हैं इसमें कुछ सिचुएशन बन रही है क्या। तो हाँ 0/0 की सिचुएशन बन रही थी, तो इसे हम फिर से कर रहे हैं डिफरेंशिएशन,
माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 8 कॉस एक्स 2x अपॉन साइन का हो गया कॉस एक्स, राइट। तो ये देख सकते हैं, फिर से हम पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है सिचुएशन। तो 0 पुट करने पे क्या होता है हमारा, तो अब से शायद मतलब 2-3 बार हमें करना पड़ा। तो ये नहीं कि पहले बार में निकल जाएगा आपका एल हॉस्पिटल रूल से, आपका हो सकता है 2-3 बार हो, 4 बार हो, आपको करते रहना है जब तक अनडिफाइंड सिचुएशन आना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस हम पुट कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो 8 1 अपॉन 1, तो ये क्या आ गया हमारा -2 तो 6 आ गया आपका, ठीक। तो आंसर क्या आ गया हमारा 6 आ गया। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो पे।